जी नमस्कार सभी को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जादू कैंडू आप जैसे आपने डाउनलोड की और इसको यूज़ कैसे करना है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं अगर आप तो आपको एज ए कस्टमर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो बिज़नेस आप लेटर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने बिज़नेस ये रजिस्टर कर रखा है और दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस को चूज कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा और ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। तो इस वक्त मैं एज ए कस्टमर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो एज ए मैंने कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डाला, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 9911905275। तो मुझे ओटीपी देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चेक किया, लॉगिन किया, मैं लॉगिन हो गया। जैसे ही फ़र्स्ट टाइम आओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, तो आपका एड्रेस क्या है। तो आपको अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम अमित है और मेरा एड्रेस है करनाल, ये अपने गांव का नाम जो भी आप भरना चाहते हैं, यहीं से आप अपने प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं, फ़ोटो को। अब देखिए आपको कह रहा है कि अपना प्रोफाइल वेरीफाई करने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित करें, यानी कि अगर ये आप जैसे अगर आप यूनिटी ऑफ कम्युनिटी कहते हैं ना, समाज में विश्वास रखते हैं, तो अपने आसपास के लोगों को आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो अपने प्रोफाइल को आप शेयर कर सकते हैं और अपने आप को वेरीफाई करा सकते हैं। एक लिंक जाएगा जिसके पे ऊपर क्लिक करके वो आपको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम होम पेज पे। जैसे कि हम होम पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे भी आपको एक बताया गया है कि आपको वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है, आपने वेरीफाई करना है तो मैसेज आना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर शहर जिस भी लोकेशन पे हैं हम, उसके आसपास आपके पास क्या क्या ऑफ़र्स हैं, ऑफ़र्स चेक कर सकते हैं। जो भी ऑफ़र्स आज के पास के एरिए में होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ऑफ़र्स देखा आपने LG 32 12,500 में हम ये सेल कर रहे हैं विजन कम्युनिकेशन, और चेक कर सकते हैं ये कितनी दूर है हमसे, 0.67, कब तक है 31 मार्च तक। और अगर इसको मैंने देखना है ये कहाँ का है, क्या लोकेशन है, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा नेटवर्क इशू है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल ओपन हो गया, किसने ऑफ़र निकाला था, इनको मैं फ़ॉलो कर सकता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैंने फ़ॉलो कर लिया। आपके पास मैसेज आएगा, आप अगर वेरीफाई नहीं है तो अपने आप को वेरीफाई कीजिए। प्रोफाइल पर जाके अपने बिज़नेस को अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो दोबारा से लिंक आएगा कि अपने आप को वेरीफाई कीजिए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इनको इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी कर सकता हूँ। इस ऐप के लिए ऑफ़र के लिए कॉल कर सकता हूँ। इनके प्रोडक्ट चेक करने हैं, प्रोडक्ट चेक कर सकता हूँ। गूगल मैप पे लोकेशन देखनी है, लोकेशन चेक कर सकता हूँ। और इनके सोशल मीडिया के सभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के चैनल भी देख सकता हूँ। और अब ये चाहते हैं तो अपने इस QR कोड को डाउनलोड करके अपनी दुकान पे लगा सकते हैं, जहाँ से कोई भी स्कैन करेगा तो ये प्रोफाइल ओपन होगा। और अगर मैं चाहूँ तो ये राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे एक बटन है, मैं इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकता हूँ। अगर कोई भी बिजनेसमैन चाहे तो अपने प्रोफाइल को शेयर कर सकता है ऐसे करके, तो वो शेयर करेगा। ठीक है ना। तो शेयर करोगे तो आपके जितने भी कस्टमर होंगे वो आपको देख लेंगे, आप इस नए प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अब आते हैं वापस इनके प्रोडक्ट चेक करने हैं, प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ये सेल करना चाहते हैं, जैसे मुझे ये पसंद आ गया सेकंड वाला, तो मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे ही मैं इसको ऐड टू बैक करता हूँ तो उसके बाद मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। जैसे कि आ गया ऑर्डर, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, नीचे OTP आएगा, क्योंकि मैंने OTP के साथ लॉगिन नहीं किया है तो ऑर्डर कंफर्म करने के लिए मुझे OTP देना पड़ेगा। जैसे OTP दूंगा मैं, ये ऐड टू बैक हो जाएगा और उसको ऑर्डर चला जाएगा। अब आते हैं वापस होम पेज पे। अब जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अगर बिज़नेस रजिस्टर करना है तो आप इस पे जाके, जैसे अपनी सारी चीज़ें देख ली, मेरा डैशबोर्ड अभी खाली है क्योंकि मैंने कोई बिज़नेस रजिस्टर नहीं किया। अगर मैं अपना बिज़नेस रजिस्टर करना चाहता हूँ तो मेरे को इसके लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कोई बिज़नेस रजिस्टर नहीं किया। अब अगर मुझे बिज़नेस रजिस्टर करना है तो मुझे होम पेज पे जाना पड़ेगा। होम पेज पे आ गए, यहाँ से रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। जैसे ये पूछेगा कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत है, अगर आपको बिज़नेस रजिस्टर नहीं करना है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और मैं आपको कोई एजेंट प्रोवाइड करवा देंगे आपको, तो आपसे मिलके वो करवा देगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरे के OTP के लिए पूछेगा। जैसे ही मैं OTP एंटर करता हूँ तो बिज़नेस फॉर्म एंटर होगा और उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसके जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने OTP एंटर किया तो बिज़नेस फॉर्म एंटर हो गया, बिज़नेस फॉर्म ओपन हो गया। जैसे कि मुझे कुछ भी बिज़नेस रजिस्टर करना है, मान के चलो मैं टैक्सी ऐप चलाता हूँ तो टैक्सी सर्विसेज के नाम से मेरा बिज़नेस है।
और उसके बाद मैं किस तरीके की सर्विस देता हूँ, तो इसमें देख सकते हैं कि मैं टैक्सी या कैब से रिलेटेड चीज़ें देता हूँ। तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, कभी भी एंटर मत करना, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद मुझे अपनी फ़ोटो अपडेट करनी है, तो मैं एक फ़ोटो लूँगा अपने फ्रंट की, जो भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कुछ भी आपके फ्रंट का बैनर होना चाहिए जो कि ईज़िली दिख सके। तो इतना ही आपको लेना पड़ेगा। तो आपको छोटा बड़ा करके इसको जैसा भी आपको करना है इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मुझे इतना ही करना है, तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं क्या क्या सर्विस देता हूँ। टैक्सी सर्विसेज इन करनाल, नेक्स्ट, ओके। इसके बाद ये मेरा आधार कार्ड नंबर मांगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, तो ये आपको देना ज़रूरी है कि अदरवाइज़ आपको एज ए वैलिड बिजनेसमैन नहीं माना जाएगा। तो जैसे कि मैंने एंटर किया, इसके बाद आपको बताना है कि इस ऐप के अंदर आपको कैसे सर्च करें, जैसे कि टैक्सी सर्विसेज, कैब सर्विसेज, कैब बुकिंग करनाल, यानी मैं करनाल में सर्विस देता हूँ। तो एटलीस्ट मुझे एक कीवर्ड ऐसे कि यूज़र को लगता है कि इन कीवर्ड से लोग मुझे सर्च कर सकते हैं, तो वही जैसे टैक्सी, कैब बुकिंग, टैक्सी सर्विसेज करनाल। तो इस तरीके से आगे अपना नाम डालना है, अमित कुमार। आपको ईमेल है तो ईमेल दे सकते हैं, नहीं तो आपने देखा है पे स्टार नहीं लगा है। आप मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर आप दोबारा बता सकते हैं, जैसे 9911905272। नेक्स्ट, ये नंबर व्हाट्सएप ही होना चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादातर चैटिंग करना पसंद करते हैं, तो ये व्हाट्सएप दिखेगा। नेक्स्ट किया। इसके बाद मैंने देखा मेरा एड्रेस क्या है, जैसे कि मॉडल टाउन, C25 करनाल। वेबसाइट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आपके पास नहीं है तो रहने दो। उसके बाद है करनाल। ये भी ध्यान रखना कि इसमें आपको एंटर नहीं करना, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नया डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐड करेंगे और डिस्ट्रिक्ट का नेम ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका इस लिस्ट में नहीं है। तो अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड है। इसके बाद देखता हूँ कि आसपास की सिटी या विलेज या लोकेशन, यानी करनाल शहर के अंदर मेरी लोकेशन, जैसे मेरा सिटी का नाम है करनाल, तो मैं यहाँ पे आसपास की लोकेशन है कुंजपुरा रोड कुछ भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं किसी विलेज से हूँ, जैसे मैं नीसिंग से हूँ तो नीसिंग सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं करनाल से हूँ, मॉडल टाउन से हूँ, तो मैं जो भी मेरी लोकेशन डली है मैं वो डाल सकता हूँ। तो ये अगर मेरी नहीं है तो मैं प्लस करके अपनी शहर का नाम, अपने गांव का नाम या अपनी लोकेशन, आसपास का एरिया डालना है, ना कि एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि वो आप ऑलरेडी दे चुके हैं ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दे चुके हैं बिजनेस एड्रेस में। तो ये जो आसपास की फेमस लोकेशन है या कोई सेक्टर है उसका ही नाम डालना है। उसके बाद आपको एजेंट कोड, अगर आपके पास एजेंट कोड है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर वह नहीं है तो आप सीधा सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबमिट हो रहा है। जैसे भी दिखा रहा है योर बिजनेस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इट विल गो लाइव शॉर्टली। तो जैसे आप बिज़नेस रजिस्टर करेंगे 5 मिनट के बाद ये बिज़नेस रजिस्टर हो जाएगा। तो मतलब रजिस्टर हो गया है लेकिन पब्लिक में 5 मिनट के बाद दिखना स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये टैक्सी सर्विसेज के नाम से मैंने बिज़नेस रजिस्टर किया था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके कितने व्यूज़, कितने लोगों ने अब तक देखा है, कितनी कॉल्स आई है, कोई इंक्वायरी आई है तो इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंक्वायरी आएंगे आप उन्हें कॉल बैक डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे कुछ अपडेट करना है फ्यूचर में, तो एडिट बटन दिया हुआ है, तो एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने बिज़नेस के बारे में कुछ भी गलत लिख दिया आपने, भी फ़ोटो अपडेट करनी है, नंबर अपडेट करना है या आपका मोबाइल नंबर, लेकिन व्हाट्सएप ही रखना। अल्टरनेटिव अगर एक नंबर और है तो एक यहाँ पे आप अगर पब्लिक को कुछ और दिखाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप पब्लिक के लिए दूसरे दिखा सकते हैं। ये अकाउंट आपका सिर्फ इसी नंबर से रजिस्टर्ड होगा, इसको आप कभी बदल नहीं सकते, लेकिन फ़ोन और अल्टरनेटिव फ़ोन को हमेशा बदल सकते हैं। अपना एड्रेस, कोई लोकेशन शिफ्ट हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, जैसे कि यूट्यूब का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, गूगल रिव्यू है, तो उसको एंटर करके आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुछ मेन अपनी चीज़ों के बारे में बताना, जैसे कि मैं क्या क्या सर्विस देता हूँ। जैसे कि मैं टैक्सी सर्विसेज देता हूँ या ऑर्गेनिक फूड जो भी मैं करता हूँ, तो मैं उसको सेलेक्ट करके अपनी
बिज़नेस के बारे में बता सकता हूँ कि ये मेरी मेन सर्विसेज हैं, जहाँ पे जितने मर्ज़ी गैलरी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं लगा रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। तो जितनी मर्ज़ी आप गैलरीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपकी अगर कभी लोकेशन चेंज होती है तो आप अपनी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कहीं नई शॉप पे जाते हैं या नई दूसरी शिफ्ट करते हैं तो ये ऐप को ओपन कीजिए और अपडेट लोकेशन पे क्लिक कीजिए, आपकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस। अब मान के चलो डैशबोर्ड है मेरा, और जैसे ही मैं बिज़नेस रजिस्टर करूँगा तो मुझे ये कस्टमर बेस दिखाई देने लगा है। तो मेरे बिज़नेस के अकॉर्डिंग जितने भी कस्टमर्स को मैंने जितने कस्टमर्स ने मुझे फॉलो किया है वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। आप उनको कभी भी सिलेक्ट करके क्रिएट मैसेज करेंगे, यहाँ पे मेंटर करेंगे न्यू अराइवल्स। कोई अगर इंस्टाग्राम का लिंक है तो या यूट्यूब का यूआरएल है तो किसी भी कहीं से भी आपके पास वीडियो पड़ी है उसका लिंक यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आप। अगर आपको इमेजेस भेजने की न्यू अराइवल्स क्या क्या हैं तो आप एक तरीके से, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, एक ये है और मैं जितनी चाहूँ 5, 6, 10, 8 प्रोडक्ट जितने भी मैं चाहता हूँ कि मुझे आज मेरा ये है, तो मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे 615 कस्टमर्स मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सभी को मैसेज इसी वक्त भेज सकता हूँ कि आज ये हैं न्यू अराइवल्स हैं, और इनको मैंने अपने उस पर प्रोडक्ट सेक्शन में लिस्ट भी कर दिया। जब जैसे ही मैं मैसेज भेजूँगा सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो नोटिफिकेशन भेजा है, मान के चलो मैंने ये फर्स्ट वाला भेजा है, जैसे ये राइट टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं मैसेज का बटन है, इस पर क्लिक किया कि ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया तो ये मैंने मैसेज भेजा एग्जांपल के लिए मान लिए। तो अगर मैंने कोई वीडियो का लिंक भेजा है तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रोडक्ट ऐड कर रहेंगे तो मेरे प्रोडक्ट भी कस्टमर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करके ऐड टू बैक करके मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया था। तो सबके लिए सेम रहता है। अब कोई कमेंट करता है, जैसे मैंने कमेंट किया हेलो सर, अब मान के चलो किसी कस्टमर ने ये कमेंट किया है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, वो ऊपर देख सकते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज ओपन होगा डायरेक्ट। यहाँ से मैं जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं उसको वापस रिप्ले कर सकता हूँ। तो अब जैसे देख सकते हैं मेरा रिप्ले चला गया है, ये मैंने अपने आप को ही रिप्ले किया तो मेरे को दिखा रहा है। तो ठीक है, अब जैसे कि तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। आपके पास एक कमेंट आ गया है, आपने उसका रिप्ले किया है, अब ये प्रोडक्ट चेक कर सकता है। तो अब आप आते हैं वापस अपने कस्टमर बेस पे बैक करके। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपका कस्टमर बेस जो भी आपका सोशल मीडिया सब कुछ आपने सेट किया, गैलरी सेट किया, उसके बाद कस्टमर बेस से मैसेज भेजना आपने शुरू किया, जितने भी लोगों आपने फॉलो किया। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ होम पेज पे जाके कि आपने कोई बिज़नेस रजिस्टर किया तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। जैसे मैं सर्च किया टैक्सी चाहिए मुझे करंट लोकेशन पे, तो करंट लोकेशन में मैंने टैक्सी सर्च की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक बिज़नेस रजिस्टर किया था टैक्सी सर्विसेज के नाम से, ये नीचे आ गया है। अब मेरे को कोई भी फॉलो कर सकता है, इंक्वायरी भेज सकता है, कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। ये डिटेल ओपन करके मैं अपनी गैलरीज देखो मैंने अपडेट की थी, ये आ गई है। अब आप जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट अपने मेन्यूज़ को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी उनको चेक करे आपका कस्टमर और आपको कॉल करके वो डिलीवरी ले सके। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान पे सभी कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ अपने आसपास के एरिया में। तो जैसे ही मेरे आसपास के एरिया में जितने भी लोग होंगे तो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ फॉलो मी ऑन दिस न्यू प्लेटफॉर्म फॉर बेस्ट ऑफर्स। नेक्स्ट किया, पोस्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं वो सोशल मीडिया पे चला गया है। जितने भी लोग क्लिक करेंगे उसके बाद ऐप ओपन करते हैं ऐप को और लॉगिन करते हैं तो डायरेक्ट ये पेज खोलेगा लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ से वो मेरी गैलरी चेक कर सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। अभी मैं प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूँ, अभी प्रोडक्ट नहीं है तो मेरी गूगल मैप पे लोकेशन देख सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। या मेरे QR कोड को स्कैन करके ये जनरेट हो गया साथ ही साथ, तो मेरे QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जैसे ही फॉलो करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब चलते हैं होम पेज पे। जैसे कि ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ से मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना, ये आपने बिज़नेस रजिस्टर किया था टैक्सी सर्विसेज के नाम से। अब आप कोई मान के चलो आप कोई भी
ABC प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो मैंने टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट किया। अभी मेरा कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है। तो ये प्रोडक्ट जो ये फ़िल्टर्स हैं, मान के चलो ये अपने प्रोडक्ट्स जो लिस्ट कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो उनको आप फ़िल्टर करने के लिए अगर आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्लस का बटन देख सकते हैं नीचे बॉटम में दिया हुआ है राइट हैंड पे। मैंने क्लिक किया तो प्रोडक्ट हो गया। तो मान के चलो मैंने कहा मैं मेंस वियर में ये सिलेक्ट ही करना है, फर्स्ट 2 ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट ही करने हैं। ये कभी भी आप लोग अपनी तरफ से एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैटेगरीज डिसाइडेड हैं। अगर कोई कैटेगरी में अगर आपके प्रोडक्ट नहीं है तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कैटेगरी ऐड कर देंगे। सेकंड, जैसे कि मैं जीन्स की पैंट सेल करता हूँ, उसके बाद ये सभी साइज़ आ गए हैं, इस कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स के साइज़ आ गए। इसके बाद आप पैंट की एक फ़ोटो अपलोड कीजिए। जैसे कि मैं कोई, अगर मेरे पास पैंट की फ़ोटो पड़ी है तो मैं देखता हूँ अभी। चलो अभी के लिए नहीं है तो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए मैं एक पैंट की फ़ोटो अपडेट करने जा रहा हूँ, तो मैंने जैसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये मेरी पैंट की फ़ोटो आ गई है। उसके बाद कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं इस पैंट के, 30, 32, 34, 36। ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है, ये मेरे बिज ब्रांड का नाम है कि मेरी टैक्सी सर्विसेज, ये मेरे कंपनी का नाम है। ये आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम देना चाहते हैं जैसे कि एडिडास, गुच्ची, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरी, अगर मेरी दुकान का ही नाम देना चाहता हूँ तो मेरी दुकान का नाम ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। अब मैंने कहा मेंसवेयर जीन्स, प्राइस है मान के चलो 2000, MRP है, डिस्काउंट मान के चलो 20% दिया है मैंने। तो परसेंटेज ऑलरेडी डला हुआ है इसमें, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। आपको सिर्फ 20 ही लिखना है। इसके बाद मुझे बताना है इसके बारे में, मेंसवेयर जीन्स, ठीक है। या कुछ भी खासियत है इस पैंट के, स्पेशल फैब्रिक के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे पॉलिस्टर फैब्रिक एंड ब्राउन कलर। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है तो आप येस कर सकते हैं। शिपमेंट अवेलेबल है तो येस कर सकते हैं। अगर रिटर्न का ऑप्शन आपको देना है तो आपको लोकल ही लोग होंगे तो आपको कभी भी रिटर्न कर सकते हैं, या आप नियर बाई में ले सकते हैं जाके उनसे, या आपकी दुकान पे आ जाएंगे, क्योंकि ये लोकल टू लोकल एक बिजनेस है। जैसे मैंने कहा 3 दिन तक ही मैक्सिमम मैं देता हूँ, उसके बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, अब जैसे आपने देखा ये जो प्रोडक्ट है मेरा, मैं चेक करता हूँ। देखिए ये मैंने ऐड किया था, ये आ गया है अभी। तो जैसे ये मैंने ऐड किया, ये पब्लिक में 5 मिनट के बाद अपीयर होना शुरू हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास किसी भी वक्त ये प्रोडक्ट बिक जाता है या कहीं और ले जाता है तो मैं इसको एक्टिव दिख रहा है, अभी एक्टिव पे क्लिक करूँगा, ये डीएक्टिवेट हो गया है। ये करंट में जो भी स्टेटस है वो दिखाता है, ये डीएक्टिव है अभी। अगर मेरे को दोबारा मेरे पास आ गया है दोबारा तो मैं इसको डीएक्टिव कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये बिग चाहता हूँ कि मैं दूसरी फ़ोटो अपलोड करूँ तो मैं एडिट प्रोडक्ट करके, अगर इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो मल्टीपल फ़ोटोज़ भी मैं अपडेट कर सकता हूँ यहाँ से इसकी। मान के चलो एक फ़ोटो और है मेरे पास, मैंने एक फ़ोटो और इसकी अपडेट कर दी है, तो ये ऐसे ही दिखाना स्टार्ट करेगा। 5 मिनट के बाद गैलरी में इनकी पिक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसमें आपके पास कभी भी आपको लगता है कि ये प्राइसेस नीचे ऊपर चले गए हैं, तो आप जैसे कि कहते हो कल 2000 का था, आज मैंने 1800 का कर दिया, तो ये अपडेट हो गया। अब मैंने सबमिट कर दिया। टैक्सी से तो आप देखिए यहाँ पे मैंने जो ऐड किया था वो प्राइस अपडेट हो गया। 5 मिनट के बाद पब्लिक में ये 1440 का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें पसंद आई होगी। यहाँ से मैं होम पेज पे जा सकता हूँ, या दोबारा मुझे लॉगिन करता हूँ, या दोबारा चेक करना है तो मैं डैशबोर्ड पे जाके अपनी सारी चीज़ों को चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर्स आए हैं। ऊपर बटन दिया हुआ टॉप राइट कॉर्नर पे ऑर्डर्स का, प्रोडक्ट ऐड करने हैं, दोबारा प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा। मुझे अपना बिज़नेस सेलेक्ट करना है, टैक्सी सर्विसेज के लिए प्रोडक्ट ऐड करने, ये ऑलरेडी एडिड आए हुए हैं, मुझे नया ऐड करना है। नीचे प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा तो फिर से मैं नया प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट करके दोबारा से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कमीशन नहीं होता, कोई प्रमोशन नहीं होती।
तो अपने ही कस्टमर्स को सेल करना है, और कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे मेरा कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और मुझे किसी से प्रमोशन की करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सारे कस्टमर्स मेरे कस्टमर बेस में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप भी लेके आ सकते हैं अपने कस्टमर को। डायरेक्टली फॉलो करवाइए, ये सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। उसके बाद आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना है। प्रोफाइल पे जाइए, बिलिंग अकाउंट्स में जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक नया बिज़नेस लिया था, बॉटम में दिखा रहा है 299 रुपये का। तो ये मेरी 24 जनवरी को मैंने रजिस्टर किया है। तो अब ये नेक्स्ट 24 फरवरी को ही एक्टिवेट होगा। आज ही एक्टिवेट हो जाएगा अगर मैं आज पे करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन हैं, आप रिकरिंग पेमेंट भी ले सकते हैं। अगर बार बार आपको पे करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको याद नहीं रहता, तो यहाँ से रिकरिंग पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट टाइम आपको पे करना है तो यहाँ से आप 30 डेज़ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे 2-3 सेकंड आप वेट करेंगे, तो उसके बाद पेमेंट गेटवे ओपन होगा और आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका बिज़नेस एक्टिवेट हो जाएगा। बिज़नेस एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन आपको अगर अपने कस्टमर्स को यूज़ करना है, उनको नई चीज़ें दिखानी है, उनको बढ़ाना है, तो आपको पे करना पड़ेगा 300 रुपीज़। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप होम पेज पे हैं, डैशबोर्ड पे जाइए। आपको अपने बिजनेसेस आपके लिस्ट किए हुए आपके प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी चेक कर सकते हैं, ऑफर ऐड कर सकते हैं। कस्टमर बेस देखना है आपको, नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर बेस। डैशबोर्ड से नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सभी को सिलेक्ट कीजिए, कुछ भी नया आया सेलेक्ट कीजिए, फ़ोटोज़ ऐड कीजिए, न्यू अराइवल्स लिंक, सभी के पास सेम प्रोसेस। ठीक है सभी को। तो नमस्कार सभी को अभी के लिए।